दोस्तों, जैसा कि पता है आप लोगों को कि बिहार में जो सरकार है वो मनमानी की सरकार है। जब जो चाहे फैसला ले लो, जब जो चाहे डिसीजन ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उससे सरकार का कितना राजस्व हानि हो रहा है, किस तरह से आम जनता पिस रही है। आप लोग को पता होगा कि शुरू से ही बिहार में जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया रही है, सरकार ने जानबूझकर इसे ऐसा बनाया है ताकि यह बहाली आगे बढ़े, कम फंसे ज़्यादा। और इसी का वानगी है कि अभी तक न तो छठा चरण ख़त्म हो रहा है और न ही सातवां चरण शुरू हो पा रहा है। कभी कोर्ट केस के नाम पे, कभी आंदोलन के नाम पे, कभी एस्टेट सीटेड बीटेड केस के नाम पे बार बार सरकार बहाली को फंसाती रहती है। और जो आम अभ्यर्थी हैं देश के, राज्य के, वो पिसते रहते हैं, सरकार के कुचक्र में फंसते रहते हैं। लेकिन हमेशा मनमानी नहीं चलती है और ऐसा ही कुछ इस बार हुआ नगर निकाय चुनाव में। आप लोग को पता है कि कल ही पटना हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है जिसमें पटना हाईकोर्ट की तरफ से आंशिक रोक लगाया गया था नगर निकाय चुनाव पे। लेकिन बिहार के जो चुनाव आयोग है, इन्होंने पूरी तरह से जो नगर निकाय का चुनाव का प्रक्रिया है उसी पे रोक लगा दिया है। और अब फिर से इसके लिए डेट जारी किया जाएगा। आप लोगों को ये पता होगा कि यह रोक क्यों लगा है। इसमें सीधे तौर पे जिम्मेदार बिहार सरकार है। क्योंकि अगर पता ना हो तो मैं बता दूं, जब भी कोई अलग से प्रावधान किया जाना होता है आरक्षण का, जैसे कि इस चुनाव में किया गया, जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उनके लिए अलग से सीटों का अगर प्रावधान होता है तो एक कमेटी बनाई जाती है, उनका रिकमेंडेशन लिया जाता है, फिर उसको लागू किया जाता है। पटना हाईकोर्ट ने जो कहा है कि ये आरक्षण देना कहीं से गलत नहीं है, ये दलितों के हित में है। लेकिन इसके लिए जो पूरी प्रक्रिया अपनाई जानी थी उसको सरकार ने नहीं अपनाया। आप लोग को पता है कि शिक्षक बहाली में भी हमेशा सरकार ऐसी ही करते आती है, हमेशा से ही तानाशाही रवैया रहा है। कभी कोई नोटिफिकेशन निकाल दो, फिर उसी नोटिफिकेशन को पलट दो। आप लोगों को पता होगा कि STET 19 के रिजल्ट में क्या हुआ। पहले कह दिया कि 80,000 लोग जो क्वालिफाइड हैं सभी पात्र होंगे, फिर मेरिट नॉट मेरिट कर दिया। उसके बाद कल ही मैंने देखा है कि जदयू के एक प्रवक्ता ने यहाँ तक कह दिया है कि आप सिर्फ पात्रता परीक्षा पास हुए हैं, आपको नौकरी मांगने का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि आप पात्रता परीक्षा पास कर लीजिए, पात्र होकर के गर्दनी बाग में बैठे रहिए। मैं आपको पूरी तरह से अगर बताऊं तो जदयू के एक बड़े प्रवक्ता हैं, उनसे जब यह पूछा गया कि जो लोग गर्दनी बाग में आंदोलन कर रहे हैं उन पे आपकी राय क्या है, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो लोग गर्दनी बाग में आंदोलन करते हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके आए हैं, वो पात्र हो गए हैं। हमारी इच्छा होगी तो हम जॉब देंगे, हमारी इच्छा होगी तो हम जॉब नहीं देंगे, वो जॉब मांगने के अधिकारी ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं से खास करके जो शिक्षक बहाली है या फिर जो शिक्षक हैं या फिर जो सरकारी स्कूल है, वो गवर्नमेंट के लिए हमेशा से सॉफ्ट टारगेट रहा है और इसको बुरी तरह सरकार पीसती आई है। लेकिन इस बार पटना हाईकोर्ट का बड़ा चाबुक चला और यही मौका है। जितने भी 7th फेज के अभ्यर्थी हैं अभी भी मौका है, जो प्राइमरी और माध्यमिक उच्च माध्यमिक में बटे हुए हैं, मेरिट नॉट मेरिट में बटे हुए हैं, जितनी भी गुटबाजी है शिक्षक बहाली में, शिक्षकों में जितने भी नेता हैं, आप लोग 2 मिनट के लिए नेतागिरी छोड़िए और एक प्लेटफॉर्म एक साथ पे आकर के एक डिमांड रखिए कि 7वां चरण बहाली सरकार जल्द से जल्द शुरू करे। कैसे शुरू करे ये सरकार का टेंशन है। सरकार सोचे छठा चरण को कैसे वो ख़त्म करेगी और जल्द से जल्द 7वां चरण कैसे शुरू करेगी। एकमात्र तरीका है कि सरकार पे आप दबाव बनाइए, आपस में लड़ते रहिए, मेरिट वाले नॉट मेरिट को गाली देते रहिए और जो लोग नॉट इन मेरिट में है वो मेरिट वालों को गाली देते रहिए। और ये चीज़ ऐसा ही चलता रहेगा। प्राइमरी वाले माध्यमिक को गाली दीजिए, बीटेड वाले सीटेट को गाली दीजिए, एस्टेट वाले CTET वाले को गाली दीजिए। और इससे कुछ नहीं होना है। सिर्फ और सिर्फ रोज़ नए नए चंदा चोर पैदा हो रहे हैं जिन्हें आपसे पैसा लेना है। और जो लोग भी आपसे आर्थिक सहयोग का बात करें, जो भी आपसे एक चौनी भी पैसा मांगे, ऐसे जो चंदा चोर नेता हैं इनको सबसे पहले आप लोग बाइकआउट कीजिए। एक प्लेटफॉर्म पे आकर के एक ही डिमांड रखिए कि 7वां चरण बहाली शुरू कीजिए। जैसे भी आपको शुरू करना है बस शुरू कीजिए, नहीं तो सरकार ऐसे ही मुस्कुराती रहेगी और आप लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।